और दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल NSN पिंगाक्ष इनसाइट्स पर। और आज फिर से हम आए हैं एक नई कहानी लेकर जो कि अभ्यास के महत्व को दर्शाती है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी ये कहानी। प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर ही पढ़ाई किया करते थे। बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था। बच्चे गुरुकुल में रहकर गुरु के सानिध्य में आश्रम की देखभाल भी किया करते थे और अध्ययन भी। वरदराज को भी सभी की तरह गुरुकुल भेजा गया। वहाँ आश्रम में अपने साथियों के साथ घुलने मिलने लगा, लेकिन वह पढ़ने में बहुत ही कमज़ोर था। गुरुजी की कोई भी बात उसके बहुत ही कम समझ में आती। इस कारण सभी के बीच वह उपहास का कारण बनता। उसके सारे साथी अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ पाया। गुरुजी आखिर हार मानकर उसे बोलने लगे, बेटा वरदराज, मैंने सारे प्रयास करके देख लिए। अब यही उचित होगा कि तुम यहाँ से अपना समय बर्बाद न करते हुए अपने घर की ओर चले जाओ और अपने घर वालों की काम में मदद करो। वरदराज ने भी सोचा कि शायद विद्या मेरी किस्मत में ही नहीं, और वह भारी मन से गुरुकुल से घर की ओर चल पड़ा। दोपहर का समय था। रास्ते में उसे प्यास लगने लगी। इधर उधर देखने पर उसने पाया कि थोड़ी दूरी पर कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही थीं। वह कुएं के पास गया। वहाँ पत्थरों पर रस्सी के आने जाने से निशान बने हुए थे। उसने महिलाओं से पूछा, यह निशान आपने कैसे बनाए? तो एक महिला ने जवाब दिया, बेटे यह निशान हमने नहीं बनाए। यह तो पानी खींचते समय इस कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से ठोस पत्थर पर ऐसे निशान बने हुए हैं। वरदराज ने सोचा। उसने बहुत देर तक विचार किया कि जब एक कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से एक ठोस पत्थर पर गहरे निशान बन सकते हैं, तो निरंतर अभ्यास से मैं विद्या ग्रहण क्यों नहीं कर सकता। वरदराज ढेर सारे उत्साह के साथ वापस गुरुकुल आया और अथक कड़ी मेहनत की। गुरुजी ने भी खुश होकर भरपूर सहयोग किया। कुछ ही सालों में यह मंदबुद्धि बालक वरदराज आगे चलकर संस्कृत व्याकरण का महान विद्वान बना, जिसने लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी, गीर्वाण पदमंजरी की रचना की। दोस्तों, अभ्यास की शक्ति का तो कहना ही क्या, यह आपके हर सपने को पूरा करेगी। अभ्यास बहुत ज़रूरी है, चाहे वह खेल में हो या पढ़ाई में या किसी और चीज़ में। बिना अभ्यास के आप सफल नहीं हो सकते। अगर आप बिना अभ्यास के केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे तो आखिर में आपको पछतावा ही होगा। इसके अलावा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसीलिए अभ्यास के साथ धैर्य, परिश्रम और लगन रखकर आप अपनी मंजिल को पाने में ज़रूर सक्षम होंगे। धन्यवाद।